नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी। आप सबका आपके इस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग फॉरेक्स मार्केट के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को सीखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो लेसन है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग अ सिंपल गाइड। सिंपल इंफॉर्मेशन हम गेन करेंगे आज। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, जिसमें हम वो चीज़ सीखेंगे जो अभी तक आज तक हमको पता ही नहीं चला था। क्योंकि हम इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, तो जो हमारा लिमिटेड था इंटरनेशनल, हमारा जो कंट्री के डोमेस्टिक लेवल में चाहिए वो हमें मालूम है। बट जब हम इंटरनेशनल में जाते हैं तो काफ़ी कुछ है जो कि काफ़ी आनंद आने वाला है। तो बने रहें वीडियो में, आखिरी तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि स्ट्रेंथ बढ़ जाए। इस चैनल का स्ट्रेंथ काफ़ी दिन से बढ़ नहीं रहा है, तो वो आप लोग ही हैं ताकत जो इस चैनल के ताकत को बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कोई पैसे का नुकसान भी नहीं है। हो सके तो आप लोग इसको स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे जो सिंपल गाइड हमारा ये है कि फॉरेक्स और फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। फॉरेक्स का मतलब होता है यहाँ फॉरेन और ईएक्स का मतलब होता है एक्सचेंज। तो ये किस तरह से काम करता है? तो द फॉरेक्स मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली ट्रेडेड मार्केट्स इन द वर्ल्ड विथ डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ ओवर $6 ट्रिलियन। हमारे इंडिया का किसी भी हिसाब से काउंट ही नहीं होता, बिल्कुल छोटा सा टर्नओवर है। बट आप अगर देखें फॉरेक्स को तो देखिए कि कितना बड़ा ग्राफ है, यहाँ से लेके इतना बड़ा लग रहा है, पूरा मीनार। लेकिन अगर हम एक अमेरिका की बात करें तो देख लो, ये न्यूयॉर्क है, तो 22.4 बिलियन, इन ट्रिलियन नहीं, अब बिलियन में 100 बिलियन भी नहीं, 22 बिलियन। अगर हम टोक्यो यानी जापान एक्सचेंज की बात करें तो 18 बिलियन, और अगर हम लंदन ब्रिटेन की बात करें तो 7.2 बिलियन। 100 बिलियन भी नहीं, 100 बिलियन मतलब 1 ट्रिलियन हो गया। यहाँ देखो ये 6 ट्रिलियन। अब बताइए कितना बड़ा है। हम अपने मार्केट का अगर बात करें तो कितना बिलियन होगा, 1 या 1.5 बिलियन। तो बाहर उतर करके अगर आप देखो, बाहर से जाओगे, इंडिया में रहोगे तो ट्रेन में जर्नी करोगे और डोमेस्टिक फ्लाइटों में जर्नी करोगे। बट जब आप बाहर बाहर जाओगे फॉरेन में, तो इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट में घूमोगे, तो वहाँ का आनंद अलग ही है। क्योंकि मैं फॉरेन साउथ अफ्रीका गया था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यादें हैं, उसकी वीडियोज भी बना के रखा है। अगर आप द लाइफ स्टाइल ब्लिस चैनल को चेक करें तो उसमें वीडियोज मेरे मिल जाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है बाहर, इसलिए हम इसको आज सीखेंगे और आनंद लेंगे। इसकी बात को ही मानना जरूरी है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं करेंसी एब्रिविएशंस। पहले तो हम ये समझ लें कि हमारे इंडिया में केवल जो है तो INR रुपीज चलता है। उसका मुकाबला सभी से हो सकता है, USD से हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से हो सकता है, बट इसका ज़्यादा कोई काउंट नहीं है हमारे डोमेस्टिक लेवल के अलावा। हम चलते हैं जो इंटरनेशनली जिसमें 6 ट्रिलियन ट्रेडर हो रहे हैं, वो किसमें ज़्यादा हो रहे हैं, वो ये है। तो सबसे पहले हम जान लें कि USD मतलब होता है द डॉलर, ठीक। लेकिन हम USD बार बार बोलेंगे, कहीं डॉलर में बोलेंगे। AUD मतलब होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसको बोलते हैं द आसी। और न्यूजीलैंड को बोलते हैं कीवी, बट ये न्यूजीलैंड ही है। यूरो को बोलते हैं यूरो, EUR। और कैड को बोलते हैं कनेडियन, द कैड। और GBP को बोलते हैं द पाउंड। और JPY को बोलते हैं द एन। और इसके बाद CHF को बोलते हैं स्विस फ्रैंक है ये, बट बोलते हैं द स्विस। इस तरह से इसको आप लोग एक पेपर में लिख करके याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अभी हम लोग समझेंगे करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। तो अभी हम लोग समझ पा रहे थे बेस करेंसी GBP और USD, ये करेंसी पेयर है, इसको बोलते हैं बेस करेंसी और इसको बोलते हैं क्वाड करेंसी। तो व्हेन यू, आप जब कोई पेयर को खरीदते हैं तो दूसरा अपने आप सेल हो जाएगा। तो इस तरह से देखो कि एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड
इक्वल टू कितना यूएसडी है, ये 1.2655, यानी कि एक जीबीपी का रेट है 1.2665 यूएसडी। अगर हम इसे लॉन्ग करते हैं, खरीदते हैं जीबीपी और यूएसडी को, या इसको हम बेचते हैं, दोनों कंडीशन कुछ भी कर सकते हैं। तो जब इसको हम लॉन्ग करते हैं तो ये अपने आप यूएसडी सेल हो जाएगा, और जब हम इसको सेल करते हैं तो ये अपने आप लॉन्ग हो जाएगा। ये खासियत होती है, इसको हम आगे चल करके और क्लैरिटी से समझेंगे। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है देखना कि व्हाट इज अ पीआईपी, पिप। अब देख लो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में या क्रिप्टो करेंसी में पिप का बहुत बड़ा महत्व है, तो उसको समझेंगे। इसको बोलते हैं परसेंटेज इन पॉइंट या प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। काफी मजा आने वाला है। आप देखें कि दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट फॉर द स्मॉलेस्ट होल यूनिट प्राइस मूव दैट एन एक्सचेंज रेट कैन मेक। वेरी इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जेपीवाई एन को, तो यूएसडी और जेपीवाई ये करेंसी पेयर है। ये है यूएसडी, ये है जेपीवाई। एक यूएसडी की कीमत इतना जेपीवाई है, यानी कि ये 146.22। अगर आपको फॉरेन जाना है, पैसा एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो एक यूएसडी खरीदने के लिए आपको इतने जापानीज येन देने पड़ेंगे। तो ये देखो 146.22 है और यहाँ पे 146.23, यानी कि एक पिप इसका बढ़ गया। क्या हो गया? एक पिप बढ़ गया। इसी तरह से यहाँ देखो आप 6751 क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसकी कीमत है एक यूएसडी के अगेंस्ट में, और ये एक पिप बढ़ गया, देखो +1 हो गया 67.452, यानी कि 4 डिजिट में पिप होता है अदर पेयर में, जबकि जापानीज येन में 2 डिजिट का होता है बस। और इस तरह गोल्ड में भी होता है, जो फॉरेक्स का गोल्ड है। तो इस तरह से अगर इस 4 डिजिट के बाद देखो 0.1 2 3 4 के बाद जो 5वां है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन या पिपेट या 10th ऑफ पिप, यानी कि यहाँ 2 ऑफ 10th, 10वें भाग का दूसरा भाग 2 है पिप। तो सिंपली इसे बोलते हैं पिपेट 2, यानी कि इसको हम सेंट में बोल सकते हैं कि 2 सेंट बस। इसका बढ़ करके ये देखो 3 हो गया। तो पहले ये 10 तक बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 में बढ़ जैसे हो जाएगा तो यहाँ फिर हो जाएगा 5, यानी कि 5 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से घटता भी है 9 10 11, 1 से लेकर जहाँ 0 हुआ तो 0 के बाद फिर जहाँ घटा तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये घटता बढ़ता है। हाई ओ पिप क्लियर हो गया होगा, और भी आगे क्लियरिटी आएगी। मेजर करेंसी पेयर्स क्या होता है ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेजर करेंसी पेयर्स में है जिसमें यूएसडी लगा होता है। ये यूएसडी, ये यूएसडी, ये यूएसडी, ये यूएसडी, यूएसडी। यू कैन गेट इन आउट ऑफ पोजीशन इजीली एंड फास्ट। ये मेजर करेंसी में आप पोजीशन जल्दी खरीद पाएंगे, जल्दी से बेच पाएंगे। मेजर करेंसी पेयर्स आर द मोस्ट लिक्विड। ये बहुत लिक्विड होते हैं, हवा की तरह चलते हैं, और आप जब चाहें तो अपना लिक्विड कर सकते हैं, करेंसी को कैश में बदल सकते हैं। टाइटर बिड आस्क स्प्रेड। आस्क स्प्रेड जो होता है वो ज़्यादा दूर नहीं होता है, पास पास में होता है। ऑल इंक्लूड द यूएस डॉलर एज यूएस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द एंटायर वर्ल्ड। तो जिसमें यूएसडी लिखा हुआ आता है वो मेजर करेंसी होता है। ये 5 है, 6 है। अभी हम लोग समझेंगे बेसिक टर्म पिप, लॉट्स और स्प्रेड्स। अभी तक हम लोगों ने कुछ पिप को समझा, बट लॉट को नहीं समझा और स्प्रेड को नहीं समझा। अभी समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये यूरो यूएसडी एक पेयर है जिसे मैं चाहता हूँ कि खरीदूं। तो जब मैं
यूरो को बाय करता हूं तो यूएसडी अपने आप सेल हो जाता है। अब यहां पे क्या होता है, देखो इस पेयर का बिड प्राइस यहां पे चल रहा है और यहां पे चल रहा है आस्क प्राइस। दो प्राइस चल रहे हैं, एक बिड प्राइस और एक आस्क प्राइस। तभी हमको बिड प्राइस और आस्क प्राइस भी पता चल गया। इसमें यदि मैं खरीदने के लिए जाता हूं, मतलब यहां पे क्या होता है, इसका मतलब आप समझो कि यूरो यूएसडी का जो ये प्राइस है, बिड प्राइस आस्क प्राइस, तो इसका मतलब है इसकी जो कीमत है अभी, ये बिड प्राइस है, यानी कि इसका रेट है 1.1051, यानी कि इसमें कोई इसको बाय करने के लिए तैयार है 1.1051 में, इसलिए इसका रेट यही है। ठीक, अब मैं आया और ये बायर्स बैठा है, तो मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा, तब वो बाय करेगा, यानी कि बेस्ट बाइंग प्राइस आस्क प्राइस होता है, बिड प्राइस होता है, वो ये है। तो मुझे करेंसी पेयर्स खरीद, मेरा दो काम है, तो मैं खरीदूं तो बेचूं, तो जब मैं बेचूंगा तो ये मेरा खरीद लेगा इस रेट से। अगर मुझे इस रेट में नहीं बेचना है तो मैं नहीं बेचूंगा, वेट करूंगा। अगर इसी तरह ये जो प्राइस है 101053, ये आस्क प्राइस है, मतलब बेस्ट सेलिंग प्राइस इसकी ये है। अब मैं एक गया और मुझे खरीदना है, तो सेल करने की जो प्राइस है वो है स्टैंडर्ड, अब मुझे खरीदना है तो मुझे इस रेट में ये माल मिलेगा, यानी कि ये पेयर मुझे 1.1053 में मिलेगा आस्क प्राइस में। मतलब कोई भी खरीदना चाहे तो जो आस्क प्राइस है उसमें खरीदेगा, और उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। और जब वो बेचने के लिए जाएगा अपना माल, तो यहाँ खरीदार बैठे हैं, वो इतने में खरीदेंगे, तब में खरीदेंगे। तो इन दोनों के बीच का गैप स्प्रेड कहलाता है। आगे हम क्लियर करते हैं। ये देखिए, ये स्प्रेड, इन दोनों के बीच का स्प्रेड कितना है, 2 पिप, 51 और 50 से 2 पिप, तो स्प्रेड। अभी हमें स्प्रेड भी पता चल गया और पिप का हम पता करते हैं। देखो पिप कैसे होता है, देखो 1.15382, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 4 तक पिप है और ये पिपेट है, सेंट में है, तो यानी कि ये क्या है 2/10, 10 भाग का ये जो चल रहा होगा ये है। इसके बाद ये 8 पिप है, फिर 100 बढ़ जाएगा इधर, तो 10 बढ़ जाएगा तो 38, फिर यहाँ 100 बढ़ जाएगा तो 538 पिप कहलाएगा, फिर यहाँ 1000 हो जाएगा तो 1538 पिप। तो ये जब आगे बढ़ जाएंगे तो ये जैसे यहाँ 10 होता है तो यहाँ हो जाएगा 4, ये जब 10 होता है तो यहाँ हो जाएगा 6, और जब ये 10 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ जब 10 होता है तो यहाँ हो जाएगा 9। तो इस तरह से पिप बढ़ता और घटता है। और ये देखो यहाँ पे कितने हैं, एक में कितने हैं, 10,000 पिप। तो इस तरह से समझना है। अब आ जाइए आस्क बिड प्राइस में। फिर से हमने यूरो यूएसडी और सभी पेयर्स में बताया था कि 4 और 5 पॉइंट के बाद होते हैं जो पिप और पिपेट कहलाते हैं, बट यूरो यूएसडी में सिर्फ 2 होते हैं, 2 पिप ही होते हैं, 8-3। तो 8 जो है तो पिप कहलाएगा और 3 जो है तो पिपेट कहलाएगा। बस इतना समझना है आप लोगों को कि इसमें 2 डिजिट ही दिखेंगे। जब ये 10 होता है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, जब 9-10 हो जाता है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ से 82 है, यहाँ 83 है पॉइंट के बाद, तो 1 पिप का अंतर है, वही स्प्रेड कहला जाएगा। तो पिप मूवमेंट एक्सप्लेन्ड, आपने देखा कि 10:35 पर इसका प्राइस कितना था यूरो एसडी का, 1.2150, और 10:42 में यानी कि 7 मिनट के बाद 1.2135, यानी कि 1 पिप घट गया। कैसे, प्राइस मूवमेंट इक्वल टू 0.0015 पिप्स। तो इस तरह से पिप का कैलकुलेशन होता है। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आपके सामने है, एक एक करके आप समझ पाएंगे।
अभी हम समझेंगे लॉट साइज कि लॉट साइज क्या होता है। तो देखो, स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है कितना, 1,00,000 का, और उसका वॉल्यूम होता है 1, और इसमें प्रॉफिट लॉस एक वॉल्यूम घूमने से 10 पिप का प्रॉफिट लॉस होता है। फिर उससे छोटा होता है 10,000, उससे छोटा है 1,000, उससे छोटा है 100, यानी कि इसका 10 गुना, इसका 10 गुना, इसका 10 गुना, इसका 10 गुना। इसी तरह से लॉट साइज है ये, इसको इसी को बोलते हैं लॉट साइज ये है। पर हमको समझना है यूनिट में, इसको वॉल्यूम में लॉट साइज समझना है, इसको यूनिट में लॉट साइज समझना है, और इसके पिप के प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन है। तो आप देखेंगे कि 0.10 में कितना होता है, 1 पिप का प्रॉफिट लॉस होता है। 0.01 में 0.10 पिप का प्रॉफिट लॉस होता है, यानी कि कम वॉल्यूम है, कम लॉट है, इस तरह ये और कम है। तो आई होप कि आपने लॉट साइज को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और आपके सामने समझ लेंगे। अभी हम और अच्छी तरह से समझते हैं, जब मार्केट में हम प्राइस को खोलते हैं तो क्या क्या हमको देखने को मिलता है। तो बिड आस्क स्प्रेड, अभी देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप में हमने खोला तो यहाँ पे क्या मिला, बेस करेंसी और एक क्वार्ट करेंसी, यानी कि मान लो ये यूरो है, ये यूएसडी है। तो इनके इसको क्या है, यहाँ पे बिड है और ये आस्क प्राइस है। इसी तरह ये देखो, जब एक चार्ट में चलता है तो एक नीचे लाइन चलती है, एक ऊपर लाइन चलती है, प्राइस उसके साथ में लाइन घूमती रहती है प्राइस के साथ में। तो ये बिड प्राइस है। अगर हम सामने से खरीदने के लिए जाते हैं कोई माल तो हमको आस्क प्राइस में मिलेगा, जब हम अपना माल बेचने के लिए जाते हैं तो हमारा नीचे सेल होगा बिड प्राइस में। तो इस तरह से मोबाइल में टैब में देखेंगे तो 2 प्राइस चल रहा होता है। यहाँ पे जो है तो ये करेंसी पेयर्स हैं, और इसमें ये यहाँ पे बिड प्राइस इधर होता है, आस्क प्राइस इधर होता है। आस्क प्राइस ज़्यादा होता है और बिड प्राइस कम होता है। इसका मतलब, बिड प्राइस का मतलब होता है कि बायर्स बाय करने के लिए रेडी हैं, तो ये बिड प्राइस है। सेलर्स सेल करने के लिए रेडी हैं, तो ये आस्क प्राइस है। जब हम जाएंगे तो वही हमारे लिए उल्टा हो जाएगा कि जो सेलर्स सेल करने के लिए बैठे हैं तो हम उनको बाय करेंगे, और जो बायर्स बाय करने के लिए बैठे हैं उनको हम सेल करेंगे, उल्टा हम करेंगे। तो देखो यहाँ पे बिड और आस्क का बीच का डिफरेंस ही कहलाता है स्प्रेड। सेल एन एसेट बिड, तो जब आप किसी को सेल करेंगे तो वो बिड प्राइस से सेल होगा, जब आप बाय एन एसेट, जब आप बाय करेंगे तो आस्क प्राइस से होगा। यही पूरे मार्केट में होता है, इंडियन मार्केट में भी ऐसा होता है, और क्रिप्टो में भी ऐसा होता है, फॉरेक्स में भी ऐसा होता है, कमोडिटी में भी ऐसे होता है। इसलिए इन बेसिक चीज़ों को अगर आप सीख लेंगे तो हर जगह काम आएगा। अभी आप देख रहे हैं ब्रोकर्स लिवरेज। यू एज अ रिटेल ट्रेडर रिक्वायर अ ब्रोकर टू एक्सेस एंड ट्रेड द फॉरेक्स मार्केट। जैसे इंडियन मार्केट में हमें एक ब्रोकर का चाहता है जिसमें हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं और ट्रेड कर पाते हैं, एक प्लेटफॉर्म हमको देता है, प्राइस एक्शन देता है, सब चीज़ें देता है। इसी तरह एक ब्रोकर चाहिए जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे दे। तो आप यहाँ पे हैं, आपको एक ब्रोकर मिलता है और वो आपको एक लिवरेज देता है, बोलता है कि हम आपको लोन पैसे देते हैं, आप जितना ट्रेड करना है ट्रेड करो। तो लिवरेज टर्न्स अप द वॉल्यूम ऑन ट्रेड। जो आपके पास $1,000 हैं जो आप ट्रेड कर पाते हैं, तो वो इतना लिवरेज दे देता है 100 गुना, यानी कि $1,00,000 तक आपका ट्रेड कर पाओगे, आपको वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। आपके पक्ष में मार्केट गया या विपक्ष में गया वो अलग बात है, वो आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी क्षमता है। इसलिए एक क्लू इसमें बताया जाएगा, ट्रेडर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ मार्जिन ऑफ द ट्रेड। अपने 1,000 रुपये मान लो जमा करते हैं तो ब्रोकर आपको उसी में देता है। योर डिपॉजिट एक्ट्स एज कोलेटरल फॉर द लिवरेज्ड पोजीशन। अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। जो आप 1,000 देते हैं वो आपका कोलेटरल है। अब देखिए लिवरेज ऑफरिंग कैसे होता है, 1:50, 1:100, 1:500। मतलब अगर
आपने 1,000 रुपये या 1,000 डॉलर अगर आपको लिवरेज लेना है तो 1,000 गुणे 500, तो क्या हो गया, यहां 1,000 गुणे 100 तो 1 लाख हो गया। 1,000 आपका 5 लाख के बराबर हो गया, यानी कि आपको 5 लाख अमाउंट का आप ट्रेड कर पाओगे यहां पर। ये यहां की खूबसूरती है। बट क्या लोन लेना अच्छा है? क्या पोजीशन साइज बढ़ा करके ट्रेड करना अच्छा है? अगर किसी ने आपको सिखाया है कि अच्छा है तो वो गलत सिखाया है, बिल्कुल गलत है लेवरेज लेना। आप ले लो, एक लिमिट में ले लो। अगर आपकी एक्यूरेसी ट्रेडिंग अच्छी हो रही है तो आप छोटा लो, 1:2 का लो, 20% लो, यानी कि 1 लाख अगर आपके पास है तो 20 यानी कि 20 लाख तक का ट्रेड करो, प्रॉफिट लो। क्योंकि इनकेस अगर उल्टा चला गया तो जल्दी अमाउंट साफ हो जाएगा, आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, आप पैनिक हो जाएंगे, आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। इतना क्लैरिटी समझाने के बाद हम चलते हैं आगे। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी आप सब जानते हैं। लिक्विडिटी क्या होता है? अ मार्केट इज लिक्विड इफ इट्स पार्टिसिपेंट्स कैन इजीली कन्वर्ट पोजीशंस इन दैट मार्केट इनटू कैश। आपने पोजीशंस लिया, यूरो यूएसडी खरीदा और आपको चाहिए कि मुझे नहीं, बेच करके पैसे वापस ले लेने हैं, तो तुरंत बिक जाए, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। वेट ना करना पड़ेगा। तो द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द बिड ऑब्लिक ऑफर स्प्रेड seen across the products being traded. Example of market that are viewed as liquid include foreign exchange of the major currencies, उनमें अच्छी लिक्विडिटी होती है। स्टॉक दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द मेजर ग्लोबल इक्विटी इंडाइसेस, जो ग्लोबल में स्टॉक्स हैं वो एक लिक्विडिटी उसमें ज़्यादा होती है। और रिसेंटली इशूड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो ताज़ा ताज़ा गवर्नमेंट बॉन्ड इशू होते हैं उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपने लिक्विडिटी समझ गया, आगे बढ़ें। अभी हम लोग समझेंगे मार्केट वोलेटिलिटी। मार्केट वोलेटिलिटी 2 प्रकार की होगी। क्या? हाई वोलेटिलिटी और लो वोलेटिलिटी। हाई वोलेटिलिटी को सबसे पहले देखें, जब प्राइस चलता है तो तुरंत नीचे आता है और ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, कहीं रुक नहीं पाता। वोलेटाइल है, डायनामिक है, चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं क्या? हाई वोलेटिलिटी। और देखो यहां पर ये जो झूला है राउंड शेप का, कितना स्पीड से घूम रहा है, तो ये वोलेटाइल है ना, स्थिर नहीं है ना। अब वोलेटिलिटी ये है कि तेज चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में भगा जा रहा है, तो वो वोलेटिलिटी है। बट अगर सिंपल तरीके से धीरे धीरे चल रहा तो कम वोलेटिलिटी है। ये यही अगर धीरे धीरे घूमे तो भी कम वोलेटिलिटी है। तो देखो ये जल्दी जल्दी घूम रहा है और इसी को हमने गोलाकार में दिखा दिया है। आगे बढ़े। मार्केट की वोलेटिलिटी लो भी होती है। और लो में देखो इस तरह के हाई लो स्विंग, हाई लो स्विंग, हाई लो बनते हैं, सीधा सीधा चलता रहता है। देखो ये ट्रेन है, धरती में चल रही, तो ये तो गोल गोल नहीं घूमेगी ना, तो इसकी वोलेटिलिटी क्या है? लो वोलेटिलिटी। तो ये लो वोलेटिलिटी है। हो कि आप समझ गए हो। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट बात है जिसको समझना, यदि आप फॉरेक्स मार्केट में हैं या आप फाइनेंशियल मार्केट में हैं, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, तो इन फैक्टर को समझना जरूरी है कि वोलेटिलिटी कैसे बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन से बढ़ती है, मार्केट डिमांड से बढ़ती है, डिमांड बढ़े होंगे तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ी होगी तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी। फॉरेन पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, फॉरेन की पॉलिसी हो चाहे अपने स्टेट की पॉलिसी हो, अगर कोई अनाउंसमेंट होगा तो उसमें वोलेटिलिटी बढ़ेगी। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, अगर इकोनॉमिक कंडीशंस या पॉलिटिकल कंडीशंस में कोई चेंज आते हैं तो भी वोलेटिलिटी बढ़ती है। इकोनॉमिक डाटा रिलीज जब होता है तभी वोलेटिलिटी बढ़ती है। सेंट्रल बैंक डिसीजंस, जब सेंट्रल बैंक या अपना कंट्री का बैंक, डोमेस्टिक बैंक कोई डिसीजन लेता है तो वोलेटिलिटी बढ़ती है। नेचुरल डिजास्टर और क्राइसिस, जैसे कोरोना और इस तरह से कोई जो
नेचुरल डिजास्टर होते हैं, क्राइसिस होती हैं, लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तब वोलेटिलिटी बढ़ती है। चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट में अगर चेंज आता है तो भी वोलेटिलिटी बढ़ती है। बजट अनाउंसमेंट होता है, चुनाव का रिजल्ट अनाउंस होता है, तब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है। दोस्तों, बार बार यही कहा जाता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा मोटिवेशन हाई होगा और मेरा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। यदि आप लोग रिवार्ड नहीं दोगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, तो मैं कितना प्रयास कर सकता हूँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए सिंपल मैनर में आपकी ज़रूरत है सपोर्ट करने की। कोई पैसे का इसमें लेन देन नहीं है। एक सब्सक्राइब बटन, एक आइकॉन बटन और आपका एक शेयर लाइक टक टक हो जाता है। करिए ताकि हमारी भी एनर्जी बूस्ट हो, हम भी आगे बढ़ें। आई होप कि आपने वोलेटिलिटी होने का कारण क्या है वो समझ गए हैं। इन सब के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियोज अलग अलग बनाऊंगा, तब और क्लियरिटी आएगी। हाउ डू द पीपल मेक द सेंस ऑफ फॉरेक्स मार्केट? फॉरेक्स मार्केट का सेंस कैसे प्राप्त करते हैं? वो है टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट पैटर्न को देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो मार्केट का जो सेंस है वो पता लगेगा। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस इन एक्शन इन अप ट्रेंड, हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज, हायर लोज हायर लोज हायर लोज। तो जब ये पैटर्न बन रहा होता है तो आई होप कि ये पैटर्न आगे भी बनेंगे, तब यहां हम सेल करेंगे। जब यहाँ नीचे आएगा, ये देखो नीचे जब आया, चूंकि अप ट्रेंड है इसलिए ज्यादातर हम बाय ट्रेड करेंगे। तो ये एक जब लो बनाता है तो लॉन्ग करेंगे, फिर जब नीचे आता है ये लो बनाता है तो हम लॉन्ग करेंगे। इस तरह से ये सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है। इसके बाद इन डाउन ट्रेंड, लोअर हाइज लोअर लोज, जब ऐसा चल रहा है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस कंटिन्यू चलेगा, तो हम सेल करेंगे। जैसे जैसे स्विंग हाई बनेगा, लोअर हाइज बनेंगे, वैसे वैसे हम शॉर्ट करेंगे। आगे बढ़ें। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस इन एक्शन इन साइडवेज रेंज। अगर साइडवेज रेंज चल रहा है मार्केट तो क्या करेंगे? सिंपल, हाई में बेचेंगे, लो में खरीदेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि कहाँ सपोर्ट कर रहा है बार बार, तो वहां खरीदें और हाई में जाकर के बेच दें। तो प्राइस रीचिंग दिस एरिया presents long trade opportunities since it reversed of it many times before. सिंपल, इस एरिया से प्राइस बार बार रिवर्स हो रहा है, ये चीज रिवर्स हो रही है, तो जब यहाँ ये नीचे आएगा तो जब हम बाय की ट्रेड इनिशिएट करेंगे, यू नोटिस एवरी टाइम प्राइस केम टू दिस एरिया इन it reversed drastically. This area is of the high interest to buyers and sellers. Clear? Simple technical analysis in action में in uptrend with trend line. ट्रेंड लाइन के साथ में जो प्राइस सपोर्ट करते जा रहा है और उस सपोर्ट को नहीं तोड़ रहा है, तो आगे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे नहीं तोड़ेगा और यहाँ एक लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटीज है और प्राइस ऊपर चला जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। फंडामेंटल एनालिसिस इन एक्शन। अभी तक हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा था, क्योंकि ये सिंपल था। ब्रॉड में हमने टेक्निकल एनालिसिस की कई वीडियोज बनाया हुआ है जिसे आप समझ सकते हैं। अभी पढ़ेंगे फंडामेंटल फैक्टर्स दैट फॉरेक्स ट्रेडर्स लुक एट। अ कंट्री इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। एक कंट्री की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं? जीडीपी, इन्फ्लेशन, लुकिंग फॉर अ जॉब। इस तरह से। दूसरा है इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी वैल्यू, पॉलिटिकल इवेंट्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, सेंट्रल बैंक स्टेटमेंट और एनी ब्रेकिंग न्यूज एंड आर सिग्निफिकेंट मार्केट इवेंट्स। तो ये हैं
जब ये चीज़ें होती हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस इनके बारे में करने से हमें उनका सेंस पता लगता है। ऐसे में वोलेटिलिटी बढ़ती है और प्राइस में उथल पुथल होता है। ट्रेडर्स इसका बेनिफिट उठाते हैं। दे यूज this in information to try and predict the upcoming market fluctuations in exchange rates and currency value and use them to their advantage. ये जो इवेंट्स हैं या कि कैलेंडर्स हैं, तो एक है इकोनॉमिक कैलेंडर्स या फॉरेक्स फैक्ट्री। इसको हम इस्तेमाल करके जो डाटा रिलीज होने वाला है उसका हम पता कर लेते हैं। ये टाइमिंग दिया हुआ है, किसकी करेंसी है, कौन सी कंट्री की है, वहाँ पे क्या होने वाला है, एक्चुअल क्या आया है, प्रीवियस क्या था और कंसेंसस क्या है, फोरकास्ट क्या है और क्या स्टेज है इनका, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर देखते हैं तो इसी तरह टाइमिंग है, डेट है, कौन सा कंट्री का करेंसी है, क्या मैटर है और डिटेल्स में यहाँ पे क्लिक करने से डिटेल्स मिल जाता है। प्रीवियस क्या था, फोरकास्ट क्या है और एक्चुअल क्या आया। जब डाटा बढ़ता है घटता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, उथल पुथल होता है। जो इन चीज़ों को समझता है वो अपनी एंट्री बनाता है, प्रॉफिट लेता है, खुश रहता है। जो नहीं जानता है ट्रेड करता है, नुकसान होता है, दुखी रहता है। मैं समझता हूँ कि आप मेरे संकेतों को समझ चुके होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि डू यू नीड अ बिग अकाउंट टू स्टार्ट? क्या ट्रेड करने के लिए आपको बिग अमाउंट चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए? नहीं, नो यू डू नॉट। You can start as small as $10 as broker allow for small accounts and small trade size. They also provide leverage so that you can take larger trades with small amount of money. वेरी क्लियर है, कोई ऐसा नहीं है कि हम फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए जाएं तो बहुत पैसे चाहिए। अगर आपके पास $10 हैं, $10 का मतलब होता है इंडियन करेंसी में 800 900, बस। तो इतना ले करके भी हम लिवरेज 100 गुना ले लेते हैं तो हमें कितना हो जाता है डॉलर में $100 और 1:500 का अगर हमने लिवरेज ले लिया तो $10 का कितना हो जाएगा $500 और हम छोटा छोटा ट्रेड कर पाएंगे, सीख पाएंगे। जब हमको कॉन्फिडेंस हो जाता है, आत्मविश्वास हो जाता है तो हम अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं, अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि डू आवर स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स वर्क ऑन द ऑल एसेट क्लासेस? ऑफ कोर्स यस दे डू, मीनिंग वेदर यू ट्रेड स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ऑप्शंस or any other asset classes, these strategies work the same because our price action methods stay consistent across all asset classes. दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है, समय देता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, कंटेंट वैलिडेट करके आप तक पहुँचाता हूँ। क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन कर लेते हैं तो आप तक की वीडियो पहुंच जाती है। इसी तरह अपने दोस्तों को भी आप शेयर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा निवेदन है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, जब मिले जहां मिले जो मेरी वीडियो मिले सब्सक्राइब करें, मेरा स्ट्रेंथ को बढ़ाएं ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो, मैं ग्रो करूं और आपके साथ आगे बढ़ूं। धन्यवाद।